नमस्कार, मैं अनिल कुमार जग्गा आज आपको पुनः एक बार फिर मोटर वाहन कानून से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और ये जानकारी जो है विशेषकर पुराना वाहन खरीदने व बेचने से संबंधित है। अक्सर लोग बाग जब कोई पुराना वाहन खरीदते हैं या अपना पुराना वाहन बेचते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लापरवाहियां करते हैं। ध्यान रखें, अगर आप अपना कोई पुराना वाहन बेच रहे हैं तो वाहन को बेचते समय सबसे पहली सावधानी जो आपको बरतनी है वो यही बरतनी है कि जिस व्यक्ति को आप अपना वाहन बेच रहे हैं उसको अच्छी तरीके से जान लें कि वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है। वो व्यक्ति इस प्रकार का तो नहीं है कि किसी असामाजिक कृत्य के अंदर लगा हुआ हो और आपका वाहन खरीदने के बाद आपके साथ किसी प्रकार की चीटिंग या धोखेबाजी कर दे। सावधानी बरतते हुए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो यही करना है कि जिस व्यक्ति को भी आप अपना वाहन बेच रहे हैं वो व्यक्ति अगर आपके जनपद का रहने वाला है तो उसको हाथ के हाथ अपना वाहन ट्रांसफर कराएं और ट्रांसफर कराने के बाद ही उसको वाहन सुपुर्दगी में दें। अगर वो व्यक्ति आपके जनपद से बाहर रहता है या किसी अन्य राज्य का निवासी है और आपका वाहन खरीद रहा है तो नियमानुसार आप उस व्यक्ति को लेकर के अपने जनपद के अपने वाहन के पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो और उनसे उस वाहन को बेचे जाने की सूचना देते हुए वहां से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको एनओसी कहा जाता है, ट्रांसफर एनओसी कहा जाता है, वो जारी कराएं और उसमें ये सावधानी बरतें कि वो एनओसी अपने नाम से जारी ना कराएं। वो एनओसी जिस व्यक्ति को आप अपना वाहन बेच रहे हैं उसी व्यक्ति के नाम से जारी कराएं ताकि वो व्यक्ति जाकर के बाध्य हो अपने उस पुराने खरीदे गए वाहन को अपने नाम ट्रांसफर कराने पे। इसी तरीके से अगर आप किसी से पुराना वाहन खरीदते हैं तो उसमें ये सावधानी बरतें कि आप जिस व्यक्ति से वाहन खरीद रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानने के साथ ही उस वाहन का स्टेटस चेक करें। उस वाहन के ऊपर पुराने चालान तो लंबित नहीं है, उस वाहन के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा तो लंबित नहीं है, उस वाहन स्वामी के द्वारा उस वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र पर किसी व्यक्ति की न्यायालय में जमानत तो नहीं ली गई है। पुराना वाहन खरीदने से पहले इन 3 बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जानने की होती है वो ये होती है कि जिस व्यक्ति से आप वाहन खरीद रहे हैं वो वाहन उस व्यक्ति के नाम पर ही पंजीकृत है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। अगर वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत वाहन आपको बेच रहा है तो ऐसे वाहन को कदापि ना खरीदे। उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, वह वाहन चोरी का हो सकता है या कई अन्य और कारण हो सकते हैं। इसमें मैं आपका एक सत्य घटना से परिचय कराना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने अपना वाहन जो है वो किसी व्यक्ति को बेच दिया और बेचने के बाद उसने उस वाहन का ट्रांसफर नहीं कराया। इसी प्रकार से वो वाहन एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर आगे बिकता चला गया और अंत में जिस व्यक्ति के पास वो वाहन था वह पुलिस उसको चेकिंग में पकड़ती है और उससे वाहन के स्वामी के होने का प्रमाण मांगती है। वो व्यक्ति उस वाहन को वहीं पर छोड़ करके भाग जाता है और पुलिस उस वाहन को लावारिस में दाखिल करती है। उस वाहन को लावारिस में दाखिल करने के बाद जब पुलिस के द्वारा जांच की जाती है तो उसके ऊपर कई सारे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान निकलते हैं। बारी बारी से न्यायालय के द्वारा भी उन चालानों के संबंध पंजीकृत वाहन स्वामी के पास आने प्रारंभ हो जाते हैं। उसका परिणाम यह निकलता है कि आपने जो पुराना वाहन लापरवाही में बिना ट्रांसफर कराए बेच दिया था, आज उसके ऊपर लगभग 78,000 रुपए के चालान बकाया है, जिस कारण से वो संबंध सारे के सारे पंजीकृत वाहन स्वामी के पास आ रहे हैं, जबकि उस समय पे उन्होंने अपना वो पुराना वाहन मात्र 20,000 रुपए में बेचा था। न्यायालय के सामने क्योंकि आप ये इंकार नहीं कर सकते कि आपके नाम वो वाहन पंजीकृत नहीं है, आप ही के नाम पंजीकृत है और आपको उसको जाकर के निबेड़ना भी पड़ेगा। तो वाहन खरीदते हुए बेचते समय इस चीज की सावधानी जरूर बरतें। वाहन अपना बेचे तो उसको तुरंत ट्रांसफर कराएं और किसी व्यक्ति से अगर आप वाहन खरीद करके ला रहे हैं तो उसको अपने नाम पर ट्रांसफर अवश्य रूप से कराएं। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और बिना पॉल्यूशन प्रमाण पत्र के वाहन कदापि संचालित ना करें। यह आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना होने पर
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार अब जो क्लेम की राशि है वो पंजीकृत वाहन स्वामी को अदा करनी होगी। अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन संचालित कर रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो हो सकता है कि आप मुसीबत में आ जाएं। इस जानकारी को लोगों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है।